अब मैं यहाँ पर शॉपिफ़ाई की सेटिंग्स पर आ गया हूँ और यहाँ पर मेरे पास बहुत सारे सेटिंग के ऑप्शंस नज़र आ रहे हैं, ठीक है? जिसे एक-एक करके हम लोग देखते हैं और इनमें से जिस पर हमें जो सेटिंग अप्लाई करनी है, वो मैं अभी लाइव आपको करके भी दिखाता हूँ। ठीक है, जनरल सबसे पहले यहाँ पर नज़र आ गया हमें हमारे स्टोर का नाम, नंबर और ईमेल एड्रेस, जिसको सिंपल हम लोग यहाँ पेंसिल वाले बटन पे क्लिक करके एडिट भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैं अपने स्टोर का नाम दे दूँगा। अच्छा, स्टोर का नाम आप लोग ने बहुत देख कर, सोच समझ के रखना है, ठीक है? जिस नाम की आप लोग अपनी वेबसाइट परचेज़ कर रहे हो, जो डोमेन परचेज़ कर रहे हो, वही आपके स्टोर का नाम होना चाहिए। अभी डोमेन हम लोग ने परचेज़ नहीं करी है, उसके बारे में हम लोग बाद में डिटेल से डिस्कशन करेंगे। तो अभी फ़िलहाल के लिए मैं इसको हारिस स्टोर करके नाम दे देता हूँ और साथ में नंबर और ईमेल अगर मैं एडिट करना चाहूँ, तो वो मेरे पास यहाँ पर ऑप्शन है। ठीक है, इसको मैंने कर दिया सेव। ठीक है, यहाँ पर मेरा एड्रेस आ गया, बिलिंग एड्रेस, बिज़नेस एड्रेस कह लो आप। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर मेरे पास मैट्रिक सिस्टम आ गया, ठीक है? कि जो भी आपकी प्रोडक्ट्स का वेट जो है, वो आप लोग किस यूनिट में दिखाना चाहते हो। अब बाय डिफ़ॉल्ट मेरे पास पाकिस्तान सेट है यहाँ पर, तो अच्छा यहाँ पर करेंसी का भी मेरे पास ऑप्शन आ गया। तो यहाँ पर करेंसी अभी पाकिस्तानी रुपी सेट है, जिसको मैं चेंज स्टोर करेंसी पे क्लिक करके यहाँ से करेंसी भी चेंज कर सकता हूँ, ठीक है? और पाकिस्तान में किलोग्राम में ज़्यादा प्रोडक्ट्स नज़र आती हैं, तो किलोग्राम सेट है और अगर मैं ड्रॉप डाउन करके देखूँ, तो ग्राम का भी ऑप्शन है। अब ये आपकी मर्ज़ी है, आप लोग अपनी प्रोडक्ट किस वेट में, किस यूनिट में दिखाना चाहते हो। ठीक है, टाइम ज़ोन इस्लामाबाद, कराची सेट है, इट्स ओके। ऑर्डर आईडी यहाँ पर एग्जाम्पल भी दी हुई है कि योर आईडी विल अपीयर एज इस तरीके से हैशटैग 1001 1002। तो हैशटैग के बाद जो भी ऑर्डर आपका आएगा वो अपीयर होगा। इसको हम चेंज भी कर सकते हैं, जैसे कि मैं चाह रहा हूँ कि अगर मेरे स्टोर का नाम हारिस स्टोर है, तो एच एस करके मुझे नजर आए, तो आप ये देखो एच एस 1001 1002 नजर आ रहा है। ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो इसे मैं हैशटैग में ही रहने देता हूँ। कोई भी इसमें चेंजेस नहीं है और कुछ मजीद ऑप्शंस हैं, ये हमारे काम के नहीं है। तो हम लोग चलेंगे प्लान की तरफ। यहाँ पर जो प्लान हम लोग ने बाय किया हुआ है उसकी डिटेल्स आ गई है। अभी बेसिक प्लान हम लोग ने बाय किया हुआ है $1 पर मंथ है, 15 फरवरी तक। उसके बाद फिर $25 मेरे कार्ड से चार्ज हो जाएंगे। ठीक है, बिलिंग यहाँ पर मेरा कार्ड अटैच हुआ हुआ है जिसके थ्रू पैसे कटेंगे। ठीक है, तो ये बेसिकली बिलिंग के अंदर वो पेमेंट की इंफॉर्मेशन होगी जो कि मेरे और शॉपिफाई के दरमियान है। शॉपिफाई जिस कार्ड को इस्तेमाल करते हुए मेरे पैसे काटेगा या मेरे अगर कोई पैसे ड्यू है, तो एवरीथिंग यहाँ पर नजर आएगी। उसके बाद यूज़र्स और परमिशंस, ये वाला ऑप्शन यूज़ होता है कि जब हमें किसी और को यूज़र एक्सेस देना हो। ठीक है, एक इम्पॉर्टेंट यहाँ पर ट्रांसफ़र ओनरशिप का भी ऑप्शन है कि अगर मुझे अपना स्टोर किसी को सेल करना हो, तो मैं अपनी पूरी की पूरी ओनरशिप, पूरे स्टोर की ओनरशिप यहाँ से ट्रांसफ़र कर दूँ। अगले का ईमेल एड्रेस मैं यहाँ पर डालूँगा क्लिक करने के बाद, तो कुछ मज़ीद वर्क फ्लोज़ को कंप्लीट करने के बाद पूरी ओनरशिप अगले बंदे के पास चली जाएगी। ये अक्सर आप लोगों को ज़रूरत पड़ती है कि जब हम लोग स्टोर अपना किसी को बेच रहे हो या किसी और ईमेल पर, किसी और की आइडेंटिटी पर हम पूरे अपने स्टोर को ट्रांसफर कर रहे हो। ठीक है, यहाँ पर आ जाता है जब हम अपने किसी एम्प्लॉय को किसी स्पेसिफिक डिपार्टमेंट का एक्सेस दे रहे हो। फॉर एग्जांपल हमारा स्टोर जब काफ़ी ग्रो कर जाएगा, जब एम्प्लॉइज़ आ जाएंगे, तो मैं ये चाहूँगा कि मेरे ऑर्डर्स का जो डिपार्टमेंट है, वो एक फलाना बंदा है वो देखे, जो मेरे मार्केटिंग का डिपार्टमेंट है वो फलाना एक बंदा जो मैंने हायर किया वो देखे। तो उनको स्पेसिफिक उस डिपार्टमेंट का मैं एक्सेस दे सकता हूँ, लेकिन ये बेसिक प्लान में हमारे पास मौजूद नहीं है, तो इसके लिए मुझे अपना प्लान अपग्रेड करना पड़ेगा। ठीक है, स्टार्टिंग में तो आपको ज़रूरत भी नहीं है, आप तो वन मैन आर्मी बन के काम करोगे और सारी चीज़ें शुरू में खुद ही करनी है। जब काम बढ़ जाता है तब इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। अगली सेटिंग है पेमेंट्स की, ठीक है? इसके ऊपर एक सेपरेट पूरी वीडियो आएगी, पूरा सेशन आएगा, क्योंकि एक बहुत ही मेन टॉपिक है ये। बहुत सारे बच्चों का सवाल ये होता है कि कौन-कौन से पेमेंट मेथड्स अवेलेबल हैं, कौन-सा पेमेंट मेथड हमें यूज़ करना है, अटैच किस तरीके से करना है। तो इसको हम बाद में डिटेल में डिस्कस करेंगे। फिर आ जाता है चेकआउट पेज, ठीक है? चेकआउट पेज को हमें शो किस तरीके से करना है, कौन-कौन सी चीज़ें, कौन-कौन से कॉलम्स अपने चेकआउट पेज पर हमें ऐड करने हैं, वो सारी सेटिंग हम यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है? एग्ज़ाम्पल के तौर पे मैंने जो है वो एक स्टोर का यहाँ पर चेकआउट पेज खोला हुआ है। इस तरीके का चेकआउट पेज भी आपका आएगा। अब इसमें थोड़ी बहुत कस्टमाइज़ेशंस आप लोग कर सकते हो, तो उसकी सेटिंग हम लोग यहाँ से देखेंगे। जैसे कि अगर मैं इसको कस्टमाइज़ पे क्लिक करूँ, तो एक-एक चीज़ मैं यहाँ से कस्टमाइज़ कर सकता हूँ, ठीक है? उसकी ज़रूरत नहीं है। मेन जो चीज़ है वो हम यहाँ से देख लेते हैं, जैसे कि कस्टमर का कॉन्टैक्ट मेथड, द कॉन्टैक्ट मेथड कस्टमर्स एंटर एट चेकआउट, ठीक है? अब जैसे कि यहाँ पर फ़ोन नंबर और ईमेल का ऑप्शन है, बाय डिफ़ॉल्ट आपका यही वाला सेलेक्ट होगा, ठीक है? फ़ोन नंबर और ईमेल। जैसे कि ये मैं देखता हूँ पेज, तो यहाँ पर भी ईमेल और फ़ोन नंबर मतलब ऑप्शनल है। कस्टमर प्रोडक्ट परचेज़ करते हुए ईमेल एड्रेस भी अपना डाल सकता है और फ़ोन नंबर भी डाल सकता है, ठीक है? तो इस ऑप्शन को भी हम सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन हम ये चाहते हैं कि कस्टमर अपना ईमेल नंबर लाज़मी दे, तो हम सिर्फ़ ईमेल पर क्लिक कर सकते हैं। उसकी वजह ये है कि फ़ोन नंबर का ऑप्शन ऑलरेडी हमें यहाँ पर मिल रहा है। ठीक है? फ़ोन नंबर का ऑप्शन हमें ऑलरेडी मिल रहा है। तो यहाँ पर हम अगर सिर्फ़ ईमेल एड्रेस लें, तो वो ज़्यादा बेस्ट ऑप्शन है, ज़्यादा सूटेबल है। वैसे आपकी मर्ज़ी, आप लोग इस पर भी जा सकते हो या स्पेसिफ़िक इसको ईमेल पर भी कर सकते हो। ठीक है? उसके बाद शो अ लिंक फॉर कस्टमर्स टू ट्रैक देयर ऑर्डर। हम लोग जब अपनी ट्रैकिंग आईडी अपडेट कर देंगे शॉपिफ़ाई पर, तो हम ये चाहेंगे कि कस्टमर
अपना ऑर्डर ट्रैक कर सके, ठीक है? एक ट्रस्ट बिल्डअप होता है, तो इस पर ऑलरेडी चेक लगा लगा हुआ है, इसको आप टिक ही रहने दो। अब रिक्वायर कस्टमर्स टू लॉग इन टू देयर अकाउंट बिफोर चेकआउट। अगर मैं ये चाह रहा हूँ कि कस्टमर बिना अकाउंट बनाए मेरी वेबसाइट पर ऑर्डर प्लेस ना करे, तो मैं इस पर चेक लगा सकता हूँ। जैसे कि इस वेबसाइट पे मुझे ज़रूरत नहीं है अकाउंट बनाने की, ठीक है? मैं सिंपल बिना अकाउंट बनाए ही अपना ऑर्डर प्लेस कर सकता हूँ, तो सिंपल मैं यहाँ पर जा सकता हूँ, वरना प्लेस करने से पहले ये मुझे ऑप्शन देता अकाउंट क्रिएट करने का। ठीक हो गया। कस्टमर की इन्फॉर्मेशन में कौन-कौन सी चीज़ें हमें चाहिए? फुल नेम के अंदर ओनली रिक्वायर सिर्फ लास्ट नेम चाहिए या फर्स्ट नेम और लास्ट नेम दोनों मुझे चाहिए? तो मैं प्रेफ़र करूँगा कि फर्स्ट और लास्ट नेम दोनों मुझे चाहिए। तो मैं इस पर रिक्वायर फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम पर टिक लगा दूँगा। फिर कंपनी नेम ये आपका पहले डोंट इंक्लूड पर चेक लगा हुआ होगा, लेकिन रिकमेंड मैं ये करूँगा कि आप इसको ऑप्शनल पे रखो। अगर कोई बंदा अपनी कंपनी के लिए परचेज़िंग करना चाहता है, तो वो अपनी कंपनी का नाम डाले, तो ये अच्छी बात है, हमारे पास एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आएगी। एड्रेस लाइन टू ऑप्शनल, ऑप्शनल ही रहने दो। शिपिंग एड्रेस का फ़ोन नंबर डोंट इंक्लूड पे ही सेट होगा, आप इसको ऑप्शनल कर सकते हो, क्योंकि अगर अच्छी बात है, वो फ़ोन नंबर हमें एक एक्स्ट्रा दे दे, शिपिंग एड्रेस के लिए फ़ोन नंबर हमें दे दे, तो हमारे चांसेस बढ़ जाएँगे ऑर्डर कन्फर्म होने के, सक्सेसफुल ऑर्डर डिलीवर होने के, क्योंकि पाकिस्तान में तो ज़्यादा कैश ऑन डिलीवरी ही चलता है। तो जितने ज़्यादा नंबर्स हमारे पास हो, जितनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हो, तो उतने चांस हमारे पास ज़्यादा हैं, ऑर्डर कन्फर्मेशन के भी और प्रॉपर ऑर्डर डिलीवर होने के भी। फिर मार्केटिंग के लिए अगर आप उसकी ईमेल या फ़ोन नंबर लेना चाहते हो, तो वो यहाँ पर आप कर सकते हो। अगर आप टिप लेना चाहते हो किसी कस्टमर से, तो उसके लिए यहाँ पर ऑप्शन है। ठीक है, एड्रेस कलेक्शन प्रेफरेंसेस अलाउ शिपिंग एंड बिलिंग एड्रेस टू बी डिफरेंट। कोई बंदा है जिसका बिलिंग और शिपिंग एड्रेस डिफरेंट हो, तो बिल्कुल आप इस पर अलाउ ही रहने दो। ये अलाउ पर ही ऑलरेडी चेक लगा हुआ है, ठीक है? बिलिंग और शिपिंग डिफरेंट भी हो सकती है। शिपिंग एड्रेस ऑथेंटिक वैलिडेट होना चाहिए, तो इस पर टिक ही आप लोग रहने देना कि अगर कोई बंदा गलत एड्रेस भी डाल रहा हो, तो शॉपिफाई उसे रिकमेंडेशंस दे दे और वैलिड उससे शिपिंग एड्रेस ले, ताकि हमारा जो पार्सल है, वो बिल्कुल करेक्ट एड्रेस पे डिलीवर हो। ये रिकमेंडेड है, इसे आप चेक पर ही रहने देना। ठीक है, बाकी इनमें से किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। हम चलते हैं कस्टमर अकाउंट। अच्छा, 1-2 चीज़ें जो मैंने चेंज करी हैं, उसके बाद सेव करना ज़रूरी है। कस्टमर अकाउंट पे सेव, ठीक है, अब हम आ गए कस्टमर अकाउंट पे। यहाँ पर जो है वो डिटेल्स हमें कुछ मिल जाती हैं कस्टमर अकाउंट्स के बारे में कि कस्टमर्स लॉग इन विद अ वन टाइम कोड सेंड टू देयर ईमेल। मतलब कस्टमर को हम अकाउंट बनाने पर मजबूर नहीं कर रहे विद पासवर्ड, हम उसे ये ऑप्शन दे रहे हैं कि अगर वो सिर्फ ईमेल एड्रेस डाल के अपने फ़ोन नंबर पर ओटीपी रिसीव करना चाहे और उसी से अकाउंट लॉगिन करना चाहे, तो वो भी ऑप्शन अवेलेबल है, जिस पर ऑलरेडी चेक लगा हुआ है। ठीक है, मज़ीद कोई ज़्यादा सेटिंग्स यहाँ पर समझने वाली नहीं है। अब हम आ जाते हैं शिपिंग एंड डिलीवरी पे। ये एक इंपॉर्टेंट सेक्शन है। ठीक है, यहाँ पर अगर मैं जनरल पे क्लिक करूँ, तो बाय डिफ़ॉल्ट पाकिस्तान मेरा सेलेक्ट हुआ हुआ है और शिपिंग जो रेट है, वो कोई भी सेलेक्ट नहीं है, फ्री है, ठीक है? अगर मैं शिपिंग फ़ीस ऐड करना चाहूँ, तो मैं ऐड रेट पे क्लिक करूँगा और मैं यहाँ से जो है वो लाइक अगर मैं चाहूँ ₹1000 लेना चाहूँ मैं शिपिंग के, तो कोई भी मैं नेम दे दूँ जैसे कि पेड डिलीवरी, ठीक है? तो मैं यहाँ से अपनी शिपिंग के पैसे भी ऐड कर सकता हूँ, ठीक है? अब उसके बाद हम आ जाते हैं टैक्सेस एंड ड्यूटीज़, इसको सेव, ठीक है, टैक्सेस एंड ड्यूटीज़ पे अगर किसी कंट्री में मैं कोई स्पेसिफिक टैक्स चार्ज करना चाहूँ, उनकी गवर्नमेंट की पॉलिसी के मुताबिक, तो वो सारी सेटिंग्स मैं यहाँ से कर सकता हूँ। ठीक है, फिर लोकेशंस किन लोकेशन से अभी मैं एक्सेस कर रहा हूँ, वो मेरे सामने अभी करंट लोकेशन आ रही है। ठीक है, लिखा हुआ है यूजिंग वन ऑफ 10 एक्टिव लोकेशंस अवेलेबल ऑन योर प्लान। हम 10 टोटल 10 लोकेशन ऐड कर सकते हैं, जहाँ से हम अपने अकाउंट को एक्सेस करें। अब ये सिर्फ एक ही मेरी यूज़ हो रही है, एक्टिव जो मुझे नज़र आ रही है। ठीक है, मैं चाहूँ तो कस्टम मज़ीद लोकेशंस भी अपनी ऐड कर सकता हूँ। फिर मार्केट्स में ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन है अगर आप लोग इंटरनेशनली अपनी प्रोडक्ट को सेल करवाना चाहते हो, इंटरनेशनली डिलीवर करवाना चाहते हो। तो देखो इस बेसिक प्लान में हमारे पास 3 रीजन्स हैं, 3 ऑप्शंस हैं। 3 रीजन्स बेसिकली हैं जहाँ पर हम अपनी प्रोडक्ट को डिलीवर करवाना चाहते हैं, ठीक है? जिसमें से एक अभी करंटली हमारा एक्टिव है पाकिस्तान। इंटरनेशनल एक ऑप्शन बाय डिफ़ॉल्ट हमें शॉपिफ़ाई ने दिया हुआ है, जिस पर अगर मैं क्लिक करूँ ये इनएक्टिव शो हो रहा है। अगर मैं इसको 1 मिनट शिपिंग रेट्स, अच्छा हम जो है वो अगर यहाँ पर अच्छा इंटरनेशनल के लिए पहले मुझे रेट यहाँ पर सेट करने होंगे। इंटरनेशनल डिलीवरी के लेट्स से मैं ₹1500 चार्ज कर रहा हूँ। ठीक है, इंटरनेशनल डिलीवरी चार्जेस, ठीक है, इसको हम करते हैं सेव। अब अगर मुझे इंटरनेशनली अपनी प्रोडक्ट को डिलीवर करवाना है, तो मैंने एक तो कंट्रीज़ एलिजिबल कर दी है, ठीक है, इंटरनेशनल 25 कंट्रीज़ में अब मैं सेल कर सकता हूँ। डिलीवरी चार्जेस अपनी मर्ज़ी से हम यहाँ पर लगा सकते हैं। अब अगर मैं मार्केट में आऊँ, इंटरनेशनल पे हम क्लिक करें एक्टिव,
इनएक्टिव हुई हुई है, इसको हम एक्टिव करेंगे, सेव करेंगे। तो अब पाकिस्तान के साथ-साथ हम 25 और ममालिक में अपनी प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं, ठीक है? जैसे कि अगर मैं यहाँ पर एग्ज़ाम्पल लूँ, तो इस स्टोर ने भी सारे कंट्रीज़ को अपने ऑन रखा हुआ है, मतलब अपनी प्रोडक्ट को हम इंटरनेशनली डिलीवर करवा सकते हैं, ठीक है? इंटरनेशनल मार्केट में भी, इंटरनेशनल कंट्रीज़ में भी सेल कर सकते हैं। ठीक हो गया जी। अच्छा, एक और ऑप्शन में अगर मैं इसमें आपको बताऊँ, तो इंटरनेशनल के अंदर 25 कंट्रीज़ है। अब अगर अपनी मर्ज़ी की आप लोग मार्केट्स ऐड करवाना चाहते हो, कंट्रीज़ ऐड करवाना चाहते हो, तो इस ऑप्शन पर आकर यहाँ से आप लोग कर सकते हो। जैसे कि अगर मैं पूरे अफ्रीका में अपनी प्रोडक्ट सेल करना चाहता हूँ, तो मैंने अफ्रीका रीजन पे क्लिक कर दिया। 1-2 कंट्रीज़ में लेट्स से कि हमारा कूरियर पार्टनर डिलीवर नहीं करता, तो अपनी मर्ज़ी से मैं अनचेक कर सकता हूँ। फिर मैं नीचे आऊँगा, ठीक है? फिर मैं नीचे आऊँगा, एशिया के अंदर अगर मैं ओवरऑल एशिया के अंदर अपनी प्रोडक्ट को सेल करना चाहता हूँ, मैं पूरे यूरोप में सेल करना चाहता हूँ, तो अपनी मर्ज़ी से हम यहाँ से मार्केट्स भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे मैं कोई भी नाम दे दूँगा, जैसे कि होल वर्ल्ड, ऐड मार्केट। तो ये मेरे पास इट कैन टेक फ्यू सेकंड्स। जी, तो ये मेरे पास अब मार्केट ऐड हो गई है। ठीक है, अभी ये इनएक्टिव है, सिंपल मैं इस पे क्लिक करके इसे भी एक्टिव कर सकता हूँ। जिस-जिस कंट्री में मैं सेल करवाना चाहूँ, तो उसमें मैं सेल कर सकता हूँ। जैसे कि आप देख लो कि 2 रीजन्स बेसिकली मेरे पास यहाँ पर एक्टिव हो गए, लेकिन एक रीजन के अंदर हम लोग पूरी दुनिया की कंट्रीज़ भी ऐड कर सकते हैं। तो एक तरीके से पूरी दुनिया में ही सेल करने के लिए हम लोग एलिजिबल हो जाएँगे, बेसिक प्लान में ही। उसके लिए हमें अपना प्लान अपग्रेड करने की भी ज़रूरत नहीं है। अगला ऑप्शन ऐप्स एंड सेल्स चैनल्स का, वही चीज़ जो मैंने आपको बताई थी कि प्ले स्टोर, गूगल प्ले स्टोर की तरह, क्रोम वेब स्टोर की तरह, एप्पल स्टोर की तरह शॉपिफ़ाई का अपना एक स्टोर है, और यहाँ पर हर वो ऐप मौजूद है कि जिसको आप इस्तेमाल करके अपना बिज़नेस का वर्क फ्लो और बेहतर बना सकते हो, अपना काम आसान बना सकते हो। जैसे कि एक अगर हम लोग एग्ज़ाम्पल यहाँ पे लें, जैसे कि ये है शॉपिफाई ट्रांसलेट एंड एडिट। अब अगर मैं इंटरनेशनल कंट्रीज़ में भी अपनी प्रोडक्ट को सेल करवा रहा हूँ, तो अब कुछ ऐसे कंट्रीज़ हैं जहाँ पर इंग्लिश नहीं बोली जाती, वो अपनी मदर लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि अरबिक कंट्रीज़। अब अगर मैं अपनी प्रोडक्ट को दुबई या सऊदी अरब में बेच रहा हूँ, तो इस एक्सटेंशन को मैं डाउनलोड कर लूँगा। तो अगर मेरी वेबसाइट पर कोई उस कंट्री से कस्टमर आता है, तो सिंपल उसके पास ऊपर एक ऑप्शन आ जाएगा पूरी वेबसाइट ट्रांसलेट करने का, ठीक है? तो उस पर जब वो क्लिक करेगा, तो पूरी वेबसाइट का कंटेंट अरबिक में ट्रांसलेट हो जाएगा, या अगर मैं स्पेन में बेच रहा हूँ, तो स्पेनिश में हो जाएगा, जर्मनी में बेच रहा हूँ, तो जर्मन में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है? ट्रांसलेटर है। तो और फ्री का ये वाला टूल है, फ्री की ये वाली ऐप है। सिंपल मैं इसे इंटीग्रेट करके अपनी वही वाली बात है कि और ज़्यादा बेहतर बना सकता हूँ और ज़्यादा सेल्स में कलेक्ट कर सकता हूँ उन कंट्रीज़ में भी सेल करके। उसी तरीके से अगर एक और ऐप की मैं एग्ज़ाम्पल दूँ, काउंटडाउन टाइमर, ठीक है? ये टाइमर आगे फ्री प्लान अवेलेबल है, ये फ्री अवेलेबल है, ठीक है? ये फ्री अवेलेबल है। तो ये वाला ऐप बहुत ज़बरदस्त है, बहुत सारी वेबसाइट पर भी आपने देखा होगा। अब सिंपल ये क्या करेगा कि मैंने अपनी कोई प्रोडक्ट को ऑफ़र में लगाई हुई है, तो मैं सिंपल इस टाइमर को सेट कर दूँ, 4 घंटे के लिए, 5 घंटे के लिए, 2 दिन के लिए, 4 दिन के लिए, जितना भी मैं चाहूँ, तो वो टाइमर चल जाएगा। जब भी कोई कस्टमर उस लिस्टिंग पे जाएगा प्रोडक्ट की, तो उसके सामने टाइमर उसे नज़र आ रहा होगा, जैसे कि 4 घंटे का टाइमर चल रहा है, तो एक अर्जेंसी उसके ज़हन में क्रिएट हो जाएगी कि इसे मैं अभी परचेज़ कर लेता हूँ, क्योंकि इस ऑफ़र को खत्म होने में सिर्फ़ 4 घंटे रह गए। ठीक है? तो इस तरीके के बहुत सारे ऐसे एडिशनल टूल्स होते हैं, जिसे ऐड करके अपनी वेबसाइट को हम और ज़्यादा बेहतर बना सकते हैं, और इसकी डिटेल हम लोग वेबसाइट डिज़ाइनिंग वाली वीडियो में देखेंगे। ठीक है? ऐप्स हो गए, उसके बाद डोमेन्स हो गई, जो भी अपनी वेबसाइट का नाम हम परचेज़ करेंगे, ठीक है? डोमेन हम परचेज़ करेंगे, तो उसे एक तो परचेज़ कैसे करना है और उसे इंटीग्रेट कैसे करना है, वो काम हम यहाँ से करेंगे, जिसे हम आगे आने वाली वीडियोज़ में समझेंगे। फिर कस्टमर इवेंट्स है, कस्टमर का बिहेवियर, ठीक है? ये जब हम पिक्सेल से इंटीग्रेट करेंगे, पिक्सेल क्या होता है, कैसे इंटीग्रेट करना है, इसे भी हम इन द नेक्स्ट वीडियो समझेंगे। ये बेसिकली कस्टमर का बिहेवियर समझने के लिए काम आता है, कि जब कोई कस्टमर हमारी वेबसाइट पर आ रहा है, तो किस जगह पर वो क्लिक कर रहा है, उसके बाद उसका बिहेवियर क्या है, क्लिक करने के बाद फिर वो क्या करता है, वो कंटेंट पढ़ता है, किस जगह पर क्लिक करता है, कितनी देर हमारी वेबसाइट पे रहता है। ईच एंड एवरीथिंग को हम टारगेट कर सकते हैं, और अकॉर्डिंगली टू द कस्टमर बिहेवियर हम अपने फ्यूचर डिसीजंस ले सकते हैं। ठीक है? फिर नोटिफ़िकेशंस कस्टमर के पास किस ईमेल के थ्रू नोटिफ़िकेशन जाए, वो हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ठीक है? और भी यहाँ पर कुछ मज़ीद ऑप्शंस हैं। फिर उसके बाद कस्टम डाटा, ठीक है? ये बेसिकली कौन-कौन सा डाटा हमें नज़र आना चाहिए, किसकी पोज़ीशन किस जगह पर होनी चाहिए, ठीक है? वो सारी चीज़ें हम लोग यहाँ से कस्टमाइज़ कर सकते हैं। इसे भी हम लोग बाद में समझेंगे, अभी ज़रूरत नहीं है। लैंग्वेजेज़, कस्टम लैंग्वेज हम लोग ऐड कर सकते हैं। अगर मैं सिर्फ़ लेट्स से दुबई में सेल कर रहा हूँ, तो मैं अपनी लैंग्वेज को अरेबिक कर दूँ, तो इट्स अप टू यू। कस्टमर प्राइवेसी, ठीक है? कुछ प्राइवेसी की सेटिंग्स हैं, कुछ मार्केटिंग की सेटिंग्स हैं, ठीक है? इस पर भी अभी जाने की ज़रूरत नहीं है। और कुछ पॉलिसीज़ यहाँ पर आ गई कि रिटर्न एंड रिफंड पॉलिसी, यहाँ पे जाके हम लोग जनरेट कर सकते हैं। प्राइवेसी पॉलिसी, टर्म्स ऑफ सर्विस, शिपिंग पॉलिसी, ये सारी पॉलिसीज़ अपनी वेबसाइट पर इंटीग्रेट करवाना लाज़िम है। आप समझ लो कि फ़र्ज़ है। इसके बिना हम लोग अपना काम कंटिन्यू ही नहीं कर सकते। ठीक है? तो इसको भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे जब वेबसाइट डिज़ाइन हम लोग कर रहे होंगे। अभी आप ये समझ लो कि ये सारी वो पॉलिसीज़ हैं, जिसे अपनी वेबसाइट पर हमें लाज़मी लगानी है।
ठीक है जनाब, तो ये सारी सेटिंग्स हैं जो कि शॉपिफ़ाई के अंदर हमें मिलती हैं और एक आध सेटिंग्स का मैंने आपको बताया जिसके अंदर हमें चेंजेस करनी है। बाकी अभी के लिए आपको एज़ इट इज़ रहने देना है। थैंक यू।